पेपर नहीं किया, जिसका ये हफ्ता छुट्टी था, उन लोगों ने क्या किया घर पे भी, ये बताओ चलो, बोलो। सर एग्जाम्स थे। अच्छा एग्जाम थे, और जिसके एग्जाम नहीं थे उन लोगों ने क्या किया पिछले हफ्ते? कुछ पढ़ाई करी, ये रेस्ट किया? बोलो। पढ़ाई की सर। क्या पढ़ाई करी बताओ? सर एग्जाम की तैयारी ही नहीं खत्म हो रही थी। स्कूल के एग्जाम की तैयारी? हाँ जी। चलो, अभी हो गए सारे पेपर की और है अब? हो गए सर, आज लास्ट था मैथ का। अच्छा लास्ट था, कैसा क्या मैथ्स का पेपर? अच्छा था, बहुत अच्छा गया अच्छा सर। था। जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसका फायदा हो रहा है कुछ? हाँ जी सर। यस सर। सही बोल रहे हो? यस सर। ठीक पढ़ाता हूँ क्या मैं? हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर कल आपका जब सिलेक्शन हो जाए आईआईटी एनआईटी या कोई अच्छे कॉलेज में आप चले जाओ, कोई इंटरव्यू लेना है, तब बोलोगे कि नहीं कि हमारे मैथ्स के टीचर ने अच्छा पढ़ाया था, कि नहीं बोलोगे? यस बोलेंगे। भूल भूल तो नहीं जाओगे कि वह चलो हो गया काम, अब तो रिजल्ट निकल गया, कौन मैथ्स के टीचर, हमने तो खुद ही पढ़ा था सब, यूं बोलोगे? नहीं सर। ठीक है। देखो थोड़ा भरोसा रखो खुद पे, अभी भी समय है। मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें दिखने में बहुत टफ दिखती है यार, ये जेई बहुत बड़ा वो है ये है, और आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आपने क्लियर कर लिया। सही बता रहा हूँ। बस आखिरी तक चलते रहो, बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, जो आना होगा आ जाएगा। होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, है ना? सही कह रहा हूँ? और हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते रहना, गिव अप नहीं देना है, जल्दी से हार हार नहीं मानना। ये नहीं सोचना है कि यार ये तो बहुत टफ है। देखो, बोर्ड्स की तैयारी करना या फिर कोई सिंपल एग्जाम की तैयारी करना बहुत कंफर्टेबल है, अपने अपनी बॉडी को कंफर्ट देगी, मतलब अपन को अच्छा लगेगा, पेन नहीं होगा उस चीज में। क्या है, चलो बोर्ड्स करना है तो कोई लोचा नहीं, आराम से बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, या फिर कोई भी नॉर्मल एग्जाम की तैयारी करना है तो नॉर्मल एग्जाम की, उसमें अपनी बॉडी को पेन नहीं होगा, माइंड को पेन नहीं होगा, तो अपना माइंड ज्यादातर अपन को ऐसी चीजें करने में ही धकेलता है जो आसान हो, जिसमें ज्यादा पेन ना हो, जिसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जो रिलैक्स हो। जनरली अपनी बॉडी की टेंडेंसी रहती है। हाँ, जब कोई चीज टफ होती, मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन बन नहीं रहे, तो आपको थोड़ा सा अंदर प्रेशर आता है, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, उस समय आपको पेशेंस रखना, कोई बात नहीं, नहीं बन रहे फिर से कोशिश करते हैं, फिर से नहीं बन रहे फिर से कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, नहीं बना सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से आपको मतलब रखना पड़ेगा अपने आप में अंदर, कि चलो एक बार नहीं बना, दो बार नहीं बना, दूसरी बार ट्राई करें, तीसरी बार ट्राई करें। बस करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए, जो जो क्लास में हो रहा है उस क्लास का रिवीजन टाइम टू टाइम करते जाए, जो होमवर्क दिया जा रहा है कोशिश करें कि अपन से मैक्सिमम बन जाए, उतना हम कोशिश करें। अपने शेड्यूल को मैनेज करना पड़ेगा आपको, स्कूल की चीजें भी आएगी, स्कूल के एग्जाम भी आएगी, घर में त्योहार भी आएंगे, घर में मेहमान भी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन आपको सबको मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा, तब जाके आप रिजल्ट निकाल पाओगे। और अगेन से आपकी बैच में से ही रिजल्ट निकलेगा, आपके बीच में से कोई ना कोई रिजल्ट निकालेगा, और आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है ज्यादा। ऐसा नहीं कि उसको मैं अलग से कोई क्लासेस ले रहा हूँ प्राइवेट, या फिर वो कोई प्राइवेट क्लासेस जा रहा है, कोई अंतर नहीं है, प्रोवाइडेड बस उसमें वो हिम्मत करके पढ़ रहा है, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है, कर रही है जो भी बच्चा है, और गिव अप नहीं कर रहा इतनी आसानी से। ठीक है, तो आपको भी घबराना नहीं है, ना बोर्ड्स के लिए, ना जेई के लिए, ना किसी और चीज के लिए। ठीक है, बस यस करते जाओ, ईमानदारी से करते जाओ, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो भी होगा होना होगा हो जाएगा, लोड नहीं लेना माइंड पे, क्या रिजल्ट आएगा, कितने नंबर आएंगे, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत करने के बाद आएगा नहीं आएगा, ये सब नहीं सोचना। आपका काम है कि भाई क्लास चल रही है, क्लास अटेंड करो, ढंग से समझो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वापस पूछो, सर ने कुछ क्लास होने के बाद जो क्लास में चीजें कवर हुई उनको घर जाके वापस से रिकैप करो, रिकैप करने के बाद अगले दिन जो भी होमवर्क मिला है पिछले दिन का वो होमवर्क करो,
नहीं समझ में आता, डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछो, सिंपल है, आपको पता है करना क्या है, बस आप करते नहीं है। ठीक है, क्लास के पहले जो जो भी होमवर्क दिया कोशिश करो मैक्सिमम जितना हो पाए। हो सकता है मैं 20 क्वेश्चन दूं, आपसे 3 ही बने, इट्स ओके, 3 खुद से बनाओ, उसमें 20 में से कम 7-8 क्वेश्चन एक बार डबल बार ट्राई करो, उसमें जो इजी इजी है उनको ट्राई कर लो, जो हार्ड है वो छोड़ दो, एटलीस्ट इजी इजी वाले को ट्राई करो। इजी इजी क्वेश्चन भी ट्राई कर लिए, अटेम्प्ट कर लिए तो भी हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करके कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको करना पड़ेगा। कोई भी सपोर्ट चाहिए आपको, कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कहाँ से पढ़ें, या फिर ये वाला टॉपिक कैसे करें, या फिर ये इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा, तो खुद का दिमाग मत दौड़ाओ, ना चैट जीपीटी ना गूगल करो, कोई भी आपको सही सलाह नहीं देगा। ठीक है, और आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि आप अपने लिए सही डिसीजन ले सको इस मोमेंट पे, क्योंकि अभी आप 11th-12th में ही हो। आप अपने टीचर से सलाह लो जो आपको डेली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप मुझसे पूछ लो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है जीवन में कि सर ये करूँ कि नहीं करूँ, या फिर ऐसा दिमाग में आ रहा है, ठीक है, आप मैसेज ड्रॉप कर दो। अच्छा, हो सकता है कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो आप डबल बार ट्रिपल बार टैग कर दो कि सर आप मैसेज पढ़ा लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया, 2 बार फिर टैग कर दो, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, मेरा एक ही नंबर है, पिछले 4 साल से बहुत सारे मैसेज आते हैं और इतने सारे आपके ग्रुप बने हुए हैं, तो इसके कारण कभी कभी कोई मैसेज मिस हो जाता है, तो कभी अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँ तो आप 2-3 बार डबल बार टैग करके पूछो। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना यस है सर। कि आपको कभी भी बात करनी है, कभी भी लग रहा है कि सर एक बार बात कर लो सर, मेरे साथ कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करना, अपन एक कॉल शेड्यूल कर लेंगे, आराम से शांति से गूगल मीट पे बात कर लेंगे। आपको कोई भी सजेशन चाहिए होगा मैं सजेशन दे दूंगा, तैयारी में हेल्प चाहिए होगी, क्या आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे अलग से मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कर दो, अपने जिस टीचर के साथ आप कंफर्टेबल उनको कर दो। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी डिसीजन अकेले मत लो, अपने टीचर्स की गाइडेंस लो और आगे बोलो। और अगेन से लास्ट एक लाइन और, पढ़ते जाओ, रिजल्ट का लोड मत लो दिमाग में, क्या होगा क्या नहीं, बस ईमानदारी से, 3 महीने की बात है, 3-4 महीने की बात है, ये 3-4 महीने थोड़ी सी मेहनत कर लो, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, और मैं आपको बताऊंगा आपकी बैच में से ही होगा। ठीक है, चलो करते हैं। आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आई थिंक पेपर था, इंडेफिनिट का ही था, यस क्या ही था? दिया था सबने पेपर? सर। ये नहीं था? तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आपका पेपर था, आज पेपर डिस्कशन कर लेते ताकि इंडेफिनिट का थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। मैंने कहा था जैसे इंडेफिनिट खत्म होगा उसके बाद अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन और ये स्टार्ट कर देंगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन और इन सब में इंडेफिनिट का यूज होता ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो ये थे आपके पहले 2 क्वेश्चन, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो फेमिलियर होगा, अगर आई थिंक आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको पीवाईक्यू वर्कशीट में भी ऐसा क्वेश्चन दिया था। जब भी आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे a cos x प्लस b sin x जैसी टर्म आती है, या फिर a cos थीटा प्लस b sin थीटा जैसी टर्म आती है, तो आपको क्या सिखाया था याद करो, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बताओ। a cos थीटा प्लस b sin थीटा को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है? इसको सिंगल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बोलो। सर cos x को ब्रेक करेंगे। नहीं नहीं, देखो इसमें क्या करना रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार आएगा ये, पहले भी बताया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो। इससे फायदा क्या हो, इसको सिंगल फंक्शन में बेसिकली मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। इससे फायदा क्या होगा, मान लो आपका ये साइड है ए, एक साइड है बी, एक ट्राइंगल में बना रहा हूँ, और एंगल मान लिया कोई भी एंगल 5, एक ट्राइंगल की एक साइड को ए मान लिया, एक साइड को बी मान लिया, तो हाइपोटेनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ए अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा साइन 5, और ये क्या हो जाएगा कॉस 5, है ना, बचा हुआ एज इट इज, कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज। इससे फायदा क्या होगा, ये पूरा जो फंक्शन है सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना।
यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक बार दोबारा समझिए। ठीक है, देखो कभी भी आपके पास ऐसा फंक्शन आता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा टाइप, या प्लस या माइनस, माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने डिवाइड भी कर दिया दोनों टर्म को, और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को लिखने का दूसरा तरीका यहाँ पे निकाला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ऐसा क्यों किया मैंने? अब मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊंगा जिसकी एक साइड ए है दूसरी साइड बी, और ये एंगल मान लो फाई है। अगर ए और बी साइड है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, साइन फाई। और बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख दोगे, कॉस फाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे आपके पास कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होता दिख रहा है, साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन भी दिख रहा है। यस यस सर। सर। ठीक है, तो और बाहर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कैसे है? बेसिकली आपने क्या करा है, इस तरह के फंक्शन को, तो जब यहाँ पे दो साइन और कॉस दिए हुए थे, एंगल दोनों में सेम था, इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। यहीं से तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करी गई थी। आपको पता भी होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब साइन थीटा 1, ये वाला एंगल 1 हो जाएगा, ये चीज 1 हो जाएगी, तब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे फंक्शन जब भी आते हैं तब उसकी मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ था, cos x, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 प्लस √3 sin x। अब इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो बताओ काई से डिवाइड करें, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता कर लो कितना आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, यस सर। है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो ये वो स्टैंडर्ड फंक्शन क्रिएट हो गया है, तो 1/2 तो मुझे पता ही है, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है, π/6 पे। यस 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 सर। सर। और सेम पाई, सेम एंगल पे cos π/6 √3/2 होता है। अब यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर करके सोच भी सकते हो, इसको 1 माना, इसको √3 माना, तो ये 2 आ जाएगी। ये एंगल कितना आएगा आपका, π/6 ही तो आएगा। अब ये वापस फॉर्मूला क्रिएट हो गया, साइन है cos b प्लस cos a साइन ऑफ a प्लस b, 2 एज इट इज। तो आपने क्या करा, इस डिनोमिनेटर में जो चीज गिवन थी इसको सिंप्लीफाई किया। इस चीज को लिखने का तरीका क्या, ये है। अब इसको आप इंटीग्रेट वगैरह जो भी करना हो कर सकते हो। आपको इंटीग्रेट किसको करना था, उसको करना था। तो इसको लिखने का तरीका आपने क्या निकाल लिया, क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन π/6 प्लस x। आपने क्या करा, दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जिसके अंदर का इनपुट का एंगल सेम था तभी करना है, x से तो ये आपने किया, इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर, इसको क्या किया, सिंगल फंक्शन में कर। अब 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/sin मतलब cosec। अब आपको मैंने क्लास में सिखाया था cosec का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले सिखाए थे, एक tan के हाफ एंगल फॉर्मूला भी था और एक वो भी था सीकेंड ऑफ cos का, याद करो। जब आपको मैंने फॉर्मूला शीट लिखाई थी उसमें tan सीकेंड का और cosec का फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो। दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक सीकेंड एक्स का फॉर्मूला लिखवाया था। सीकेंड एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स होता है log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x, आया ना। यस सर। इसको सिंप्लीफाई करके एक तरह से और लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो, इसको cos साइन में cos में बदलोगे तो ऊपर बनेगा 1 + sin x अपॉन cos x। अब यहाँ पे भी आप tan के हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक समझना है। यस सर। सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, log सीकेंड एक्स प्लस tan x। सीकेंड एक्स को लिख दिया 1/cos, इसको लिख दिया sin/cos, तो ये हो जाएगा ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई करना था, वो कैसे सिंप्लीफाई करें ध्यान से देखो।
यहाँ पे मैं cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने सीखा होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने? cos 2a का, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, याद है? Yes, sir. यहाँ पे जो 2a जो होता है वो a में कन्वर्ट हो जाता है, तो x हो जाएगा x बाई 2 में कन्वर्ट। क्लियर? Yes, sir. अब Yes. न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स है। अब ये भी बहुत स्टैंडर्ड होता है, याद रखना। 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ओपन करके देखो, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख दोगे? साइन एक्स बाई 2। ये इसलिए सिखा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन से बाकी चैप्टर्स में भी काम आता है। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2ab साइन एक्स के बराबर ही आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो ऊपर दिया हुआ है क्या? लॉग मॉड साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मॉड के अंदर अब देखो ये ए प्लस बी से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बचेगा ये मैं देखो इसका फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकता था मैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन मैं इसलिए मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। ये जो स्टेप्स है ये बहुत बार आपके आएगा, ध्यान रखना। ये जो फंक्शन है ना, ये जो मैनिपुलेशन है बहुत बार आएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स। यहां तक सिंप्लीफाई हो गया, इसको मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर नीचे cos x बाई 2 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो पहला टर्म हो जाएगा 10x बाई 2 प्लस 1 और 1 माइनस 10x बाई 2। ठीक है, ऊपर नीचे cos x बाई 2 से डिवाइड करके। इसको भी लिखने का बहुत आसान तरीका है, ये होता है आपका 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई। ओपन करके देख लो, देखो यही आएगा 10a प्लस 10 भी 10a प्लस 1 माइनस 10 है। तो यहाँ पे बेसिकली फाइनली क्या रिजल्ट आया कि सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन लिखने का तरीका एक तो ये है log सीकेंड एक्स प्लस 10x, और दूसरा तरीका क्या है log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई। इसको लिखने के दो तरीके। बताओ समझ में आया? एक बार सारी स्टेप्स देख लो ढंग से। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत फंडामेंटल रिजल्ट है जो बहुत काम आता है। कौन सा रिजल्ट बोल रहा हूं मैं? कि जब भी ऐसा आता है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको आपने कहीं में कन्वर्ट किया था, देखो ध्यान से। साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, दैट इज 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10x बाई 2 में कन्वर्ट किया, और उसको फर्दर क्या लिख दिया गया? 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है आपको। और दूसरा क्या सीखा आपने कि सीकेंड एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन का लिखने का एक और तरीका क्या है? लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस 10x, जो कि सिंप्लीफाई होकर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आता है, और उसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिखा? लॉग ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। बोलो समझ में आया? Yes, sir. चलो अब आप लोग मुझे करके दिखाओ एक बार। पहले याद करो कॉसेक का फॉर्मूला क्या सिखाया था, कॉसेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। Log of cos x minus cot x. वेरी गुड, लॉग ऑफ कॉसेक माइनस कॉट। आगे माइनस था क्या ऐसे ही था सिर्फ? Minus माइनस भी था क्या? ठीक। cot क्या minus. अब आप लोग इसको साइन कॉस में बदलो पूरा। साइन कॉस में बदलने के बाद सिंप्लीफाई करो 10x बाई 2 के टर्म्स में। 10x बाई 2 के टर्म्स में रिजल्ट डेवलप करो एवरीवन। माइनस नहीं था बेटा, माइनस को लिखने के लिए कॉसेक माइनस कॉट ही बस।
माइनस था, माइनस नहीं था यहाँ पे, कॉसेक प्लस कॉट होता तो माइनस आता, तो यहाँ पे माइनस मत लिखना। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस होता तो बाहर माइनस होता, रेशनलाइज करने के बाद। अभी आप इस अब इसको साइन कॉस में बदलो और टेन एक्स बाई टू के टर्म्स में रिजल्ट डेवलप करो कि टेन एक्स बाई टू के टर्म्स में क्या आएगा। चलो अब देखो, यहाँ पे आपने साइन कॉस में बदला होगा तो आपके पास न्यूमरेटर में वन माइनस कॉस एक्स आ रहा, नीचे साइन एक्स आ रहा है। अब इसको हाफ एंगल में बदलना पड़ेगा, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes. तो वन माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो तो इसको लिख दूंगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स बाई टू को लिख सकते टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, हाफ एंगल में बदलना था। यहाँ पे डायरेक्ट हो जा रहा है, तो टू से टू कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस कितना होगा? 10x by 10 एक्स बाई। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान रख सकते हो। cos x का इंटीग्रेशन का एक और तरीका क्या है याद रखने का? 10 एक्स बाई टू। क्लियर हो गया? 2. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है 10 एक्स बाई टू, 10 सॉरी log 10 एक्स बाई टू। cos x का इंटीग्रेशन का तरीका हमने क्या सीखा? log 10 एक्स बाई टू, log ऑफ 10, ये था ना? जो भी एंगल है उसको डिवाइड बाई टू कर दो, इस एंगल को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? पाई बाय 12 प्लस एक्स बाई प्लस। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन Yes. में ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि मैंने समय इसलिए दिया है, आपको ये नहीं सोचना कि ट्रिग्नोमेट्री मुझे तो इंटीग्रेशन कमजोर है या फिर वो सब। अब यहाँ आप ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए इतना समय दिया क्योंकि यहाँ पे जो जो भी चीजें यूज हुई है वो बाकी चैप्टर्स में बहुत काम आएगी। एक तो पहली चीज क्या यूज हुई कि दो साइन एक्स कॉस एक्स इस तरह के टर्म किए हुए, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका कैसे होता है वो सीखा। दूसरा ये देखा कि कॉसेक का इंटीग्रेशन 10 एक्स बाई टू के टर्म्स में कैसे निकाला गया, क्योंकि आंसर एक्स बाई टू के टर्म्स में था। तो आपने फिर ये ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन वाली चीजें सीखी जिसमें ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार काम आएगा। 1 प्लस साइन एक्स को ये लिख सकते हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉस 2x को आप ये लिख सकते हो, फिर इस चीज को आप 1 प्लस साइन एक्स अपन कॉस एक्स को 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख सकते हो। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में भी बहुत सारी चीजें गिवन थी। यहाँ सीकेंड 2 थीटा था,
अच्छा 1/sec 2 थीटा को क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा, Yes, sir. और log बेस e के अंदर दिया 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। अब बताओ क्या करें। अच्छा इन सब की भी जरूरत नहीं थी, बताओ, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। ऑब्जर्व करो, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हो गए थे। ये जो चीज अभी दिखी हुई है यहाँ पे 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, ये अभी नहीं बताया था, बताओ इसको क्या लिख सकते हो। 1 + tan अपॉन 1 - tan, बताओ इसको क्या लिख सकते हो। Tan theta plus pi by 4. 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, हाँ बताओ क्या लिखेंगे। Tan tan ऑफ pi by 4 plus theta. π/4 + थीटा लिख सकते हैं, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. और आपको ये लॉग के अंदर गिवन है, बेसिकली आपको क्या गिवन है, log ऑफ tan ऑफ π/4 + थीटा। ये कुछ स्टैंडर्ड है क्या, ये क्या होती है, क्या है ये बेसिकली। ये एक्सप्रेशन कहाँ मिला है आपको, कहाँ मिला था, याद करो, ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ देखा है आपने। log ऑफ tan π/4 + थीटा कहीं देखा है क्या, π/4 + थीटा। देखो ध्यान से, log tan π/4 + थीटा दिखा है, tan x/2, tan x का इंटीग्रेशन है ये, आया ना। Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. x/2 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, हाफ एंगल आ रहा है इसका। log tan π/4 + x/2, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है tan x का secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये log tan π/4 + x/2। अब यहाँ पे दिमाग नहीं लगा सकते, ये किसका इंटीग्रेशन होगा, Secant. Secant 2 theta. तो फिर secant 2 थीटा का इंटीग्रेशन ही तो है, तो कैसे करें। इसका मतलब क्या है बेसिकली, अब यहाँ दिमाग कैसे लगेगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ दिया होगा, या फिर ऐसा सोचो इसका डिफरेंशिएशन ये है, log ऑफ 1 + tan अपॉन 1 - tan का डिफरेंशिएशन फिर ये होगा। अगर इसका इंटीग्रेशन ये है, इसको इंटीग्रेट करने पे ये मिल रहा है, तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिलता होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अपन कैसे दिमाग लगाए, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। और आंसर आपको साइन प्लस कॉस और साइन कॉस में दिया होगा। आंसर किसके टर्म्स में दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के टर्म्स में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सोचे, बोलो। इसको इसको इसका इंटीग्रेशन पता है, 1/cos को अपन लिख देते हैं, 1/sec को लिख देते हैं cos। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकेंड, करके देखते हैं एक बार। फर्स्ट फंक्शन समझ में आ रहा है आपको, ट्राई कर लेते हैं इंटीग्रेशन पर। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, Sin 2 theta. 1 बाय 2, देखो आ भी रहा है ऐसा, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बताओ इसका डिफरेंशिएशन वापस वही आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यही आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं यहाँ पर सिंपली। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 2 थीटा बाई 2। देखो ये तो वही आ गया जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था, साइन 2 थीटा बाई 2 लॉग ऑफ, इसको साइन कॉस में बदलोगे तो यही आ जाएगा, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस 1/2 बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, साइन बाय कॉस तो tan 2 थीटा हो जाएगा, है ना। ये 1/cos, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, 10, 10 का इंटीग्रेशन देखो ये तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये एफ ऑफ थीटा कितना है, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log secant 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, है ना। वन बाय टू भी था क्या यहाँ पे, 1/2 क्यों नहीं हटा यहाँ पे, अच्छा सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सेकेंड फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, log secant 2 थीटा बाई 2 आना चाहिए, बाई 2 नहीं दिया है इन्होंने, बाई 2 भी चाहिए था। चलो बाकी समझ में आ गया क्वेश्चन आपको कैसे किया, बोलो। दोनों ही पार्ट में ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। Yes, sir. अब बताओ इसमें कैसे करेंगे, Sin x अलग अलग करके हो जाएगा आसानी से, है ना, बोलो। Yes. Yes, sir. अलग अलग कर दो अंडर रूट वाले टर्म को दोनों तरफ, नीचे तो डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर दो सेपरेट, एक जगह कितना हो जाएगा, 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक जगह रूट ऑफ साइन इनवर्स, सारे डुएबल, ये डुएबल वाला क्वेश्चन था, ये आपको करना चाहिए था। अब देखो दिख रहा है आपको, इस वाले फर्स्ट पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करोगे, बताओ। 1 minus x square to t minus. इसको आप टी या टी स्क्वायर मान लो, टी भी मान सकते हो टी स्क्वायर भी मान सकते हो, या टी मानो टी मानो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो 2x dx dt में चला जाएगा, Yes. 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी माना, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x dx इक्वल टू dt, और यहाँ पे क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लोगे, हाँ है ना। Yes. Yes, sir. तो ये वाला पोर्शन किसमें चल जाएगा, dt में। Yes. अब दोनों का इंटीग्रेशन आसान है, x की पावर 1 का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। Yes. Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन पूछा था, अब देखो ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, e की पावर x अलग, नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया था, अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग करोगे तो एक तो कट जाएगा, नीचे एक बचेगा, दोबारा बताना वाला स्टेप एक बार। ये होल स्क्वायर अलग अलग कर दिया, कुछ भी नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, यहाँ पे होल स्क्वायर था ना,
यस सर। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? हाँ जी अब अलग अलग कर लो। सर, फिर नीचे भी हमने 1 + x4 क्यों नहीं लिया? हाँ सॉरी, होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी अब एक एक कैंसिल हो जाएंगे। Yes. यहाँ एक पावर बचेगी और यहाँ बचेगी ये। अब बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है? Sir, EX FX plus dash. वेरी गुड। ये एफ एक्स है आपका, तो ये आपका एफ डैश एक्स है। तो याद करो फॉर्मूला क्लास में लिखा था e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। याद है? Yes, sir. EX FX. e की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये आपका एफ एक्स है, तो e की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। देखो ये सारे क्वेश्चन है, ये खासकर 28 और 29 करने लायक थे। ये वैरायटी क्लास में ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपको करना चाहिए था। अब बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे? x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब दिया होगा। बताओ। इसको भी करने का एक तरीका सिखाया था Sir, highest कि जब भी, common. हाँ वेरी गुड, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। करके देखते एक बार। अगर एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो पहले से एक्स है, एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो बाहर एक्स की पावर 3/2 बन के बाहर आएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। करके देखते कोशिश हो रहा है कि नहीं हो रहा। अंडर रूट के अंदर बचेगा एक, आपके पास एक्स की पावर -3 -1, और यहाँ बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो 1 + 3/2 बनेगा 5/2। 1 + 3/2 कितना हो जाएगा? 5/2। पर इससे फायदा नहीं होगा क्योंकि इसको आप टी मानोगे तो ऊपर वाला dt में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। No, sir. यस सर। और क्या कर सकते हैं? सर x की पावर -3 है, इसको अगर हम नीचे ले जाएं पॉजिटिव कर दें और फिर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा दें। एक्स की पावर क्या कह रहे हो? x की पावर -3 है ना, उसको अगर नीचे पहले पॉजिटिव में ले आए। नहीं तो वो तो बात फिर यही हो जाएगी, इसको आप ऐसे बनाओगे एलसीएम लोगे तो वो यही बन जाएगा। ओके सर। हाँ और सोचो, इसमें तो टीवी बन नहीं रहा है तो स्टार्टिंग फिर चेंज करते हैं। बताओ और क्या तरीका हो सकता है? एक्स सर अपॉन, रूट के अंदर ही अगर फॉर्मूला लगा दें। नहीं रूट के अंदर अगर a³ + b³ लगाओगे तो और लेंदी होगा ना। ठीक है सर। अच्छा आप ट्राई करो, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करो ताकि आपको पता चलेगा क्या गलत हो सकता है क्या सही हो सकता है। और सोचो। जो मन में आ रहा है बोलो,
ट्राई करना पड़ेगा खुद से। सर अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इसी चीज से। रैशनलाइज अगर करेंगे तो देखते हैं रैशनलाइज करने से फायदा होगा क्या। रैशनलाइज करने पे फायदा देखते हैं। और यहाँ पे आप रूट तो हट जाएगा लेकिन फिर से रूट ऊपर आ जाएगा। देखो एक बार और बताई थी मैंने, जब भी रूट का टर्म हो तो रूट के टर्म को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको टी स्क्वायर मान लें। Yes. यस सर। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को क्या मान लेते, टी स्क्वायर। आप कोशिश करके देखो एक बार, टी में कन्वर्ट करो पूरे को, देखो आप ट्राई करो एक बार सबको, पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करो, देखो क्या है। dx dt सब रिप्लेस देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माइनस 3x² dx इक्वल टू x² की रिक्वायरमेंट है तो x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। देखो ध्यान से, dx के साथ x² चाहिए यस सर। तो मैं x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x² से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये x³ हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आसानी से रिप्लेस हो जाएगा, x² dx की जगह क्या आ जाएगा, -2/3 t dt है ना। यस सर। हाँ जी। x² dx की जगह क्या आ जाएगा, -2/3 t dt। x³ की जगह क्या आ जाएगा, 1 - t²। और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, t²। क्वेश्चन थोड़ा मेरा ज्यादा इजी दिख रहा है। टी से टी कैंसल, माइनस अंदर भेज दोगे। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं आसानी से, Yes. यस सर। 1/2a log of x - a upon x plus a। अब t की जगह रिप्लेस कर देना, t की जगह क्या आएगा, √1 - x³। आया समझ में। Yes, sir. ठीक है, देखो सब तरीका करके देखा, फिर अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को t² माना तो उससे थोड़ा आसानी से हो गया। लेकिन वापस से x² क्रिएट भी करा था, ये अच्छी स्टेप थी, अच्छा क्वेश्चन था। ये पेपर डिस्कशन इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि अब आपका फायदा नहीं होगा। इस पेपर डिस्कशन में अगले 2-3 चैप्टर है, उसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिल जाएगी। अब देखो क्वाड्रेटिक बाहर भी क्वाड्रेटिक, अंदर भी रूट क्वाड्रेटिक, इसके लिए भी मैंने आपको तरीका सिखाया था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, मैंने क्लास में फॉर्मेट बताया था। बोलो, बाहर भी क्वाड्रेटिक अंदर भी रूट क्वाड्रेटिक। याद करो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, नोट्स देखो नहीं तो। वो एक फॉर्मेट नहीं था जिसमें 3 तरह के टाइप लिखा था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और तीनों में बताया था तरीका कि एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है। याद करो, कराया था कि नहीं क्लास में। आप देखो मैंने आपको कहा था इंडेफिनेट के शॉर्ट नोट्स बना लेना छुट्टी पे जाने से पहले भी। अभी तक आपने नहीं बनाए तो फिर कैसे काम चलेगा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के शॉर्ट नोट तो जरूरी है ना। तो फिर अब ध्यान से देखो, इसमें करो सब लोग ट्राई। एक्स की जगह 1/t रखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में इन क्लास में कराया था। तो करो ट्राई, एक्स की जगह 1/t रखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एवरीवन। सब लोग ट्राई करेंगे। एक्स की जगह 1/t रिप्लेस करो, पूरे को टी में कन्वर्ट करो, इंटीग्रेट करो।
करो ट्राई सब लोग। देखो वापिस ऊपर टी डी टी क्रिएट हो गया, ये नीचे वाला टी ऊपर चला जाए। अब देखो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, अब चाहो तो इसको आप मान लो कुछ, तो टी डी टी की जगह क्या आ जाएगा, पी डी पी। यह आ जाएगा पी स्क्वायर का पी हो जाएगा, और टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा पी स्क्वायर +1 +1 +2। पी से पी वापस कैंसिल। एक बार क्रॉस चेक कर लो। अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, समझ में आ रहा है क्या किया है, ऊपर सिंप्लीफाई किया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, टी ऊपर चला गया, ओके सर। है ना। ऊपर टी डी टी आ गया था, तो टी स्क्वायर -1 को रूट के अंदर जो था उसको पी स्क्वायर मान लिया, रूट के अंदर जो क्वांटिटी उसको पी स्क्वायर माना। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो। कितना हो जाएगा, 1/2 1/a tan इनवर्स x/a। अब p की जगह रिप्लेस कर दो, p किसको माना था, p आ जाएगा √t² + 1। p की जगह क्या आ जाएगा, √10t² - 1/√2। और t को रिप्लेस कर देना। अब t किसको माना था, 1/x को। इसकी जगह 1/x आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बनेगा 1 - x² और x² रूट के बाहर आके x। तो ये आपका आंसर। अब देखो इन्होंने π/2 के टर्म्स में दिया हुआ है आंसर, मतलब tan इनवर्स को बदला गया cot इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल के टर्म्स में आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका उल्टा दिया हुआ है ना आंसर में ना, ये वाला चीज नीचे आ रही है, ये चीज ऊपर आ रही है, तो tan इनवर्स इसको उल्टा उल्टा अगर करना है, इसको अगर रेसिप्रोकल करना है तो tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदलना पड़ेगा। तो ये चीज ऊपर आ जाएगी, ये चीज नीचे आ जाएगी। अब फाइनल आंसर वापस tan इनवर्स में बदलना है, इसको ऊपर इसको नीचे रखना है, इसको π/2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। tan इनवर्स और cot इनवर्स को बदलने के दो तरीके थे, याद करो। हाँ है ना, देखो फाइनल स्टेप भी कितनी अच्छे से कर रहे उन्होंने। यस सर। मेरे को ये √2 ऊपर चाहिए था, ये नीचे चाहिए था, मेरे आंसर में ये ऊपर आ रहा था, ये नीचे था। इनको रेसिप्रोकल करने के लिए cot इनवर्स में बदला। अब इसको रखना था ऐसे कैसे ही, तो इसको फिर π/2 + tan इनवर्स में रखा। तो आखिर की तो स्टेप भी बहुत अच्छी थी। देखो कितना इंपॉर्टेंट है टेस्ट डिस्कशन। जो बच्चे टेस्ट डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको लगता है कि या तो आता है या फिर नहीं आता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बोर्ड्स में भी काम आए। कभी कभी अगर ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो सिंपल मैनिपुलेशन जैसे खुद से भी करना है। देख लो सारी स्टेप समझ में आया कि नहीं आया।
और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सेम वेराइटी क्लास में ऑलरेडी कराई रखी है, बताया था क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक आता है, x की जगह 1/t रखो। सर पी स्क्वायर के बाद थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ तो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें क्या कंफ्यूजन है? कौन सा पी स्क्वायर, ये वाला स्टेप की ये वाला पी स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन कैसे किया वो? हाँ जी। तो 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया हो ओके सर। तो फिर फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, बिना फॉर्मूला के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। 1/x² प्लस a स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? 1/10। 1/a tan इनवर्स x/a। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था? 1/p² प्लस 2। 2 को आप क्या लिखोगे? 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। क्लियर है? हाँ जी सर। प्रीमेटिव मतलब वो इंटीग्रेशन। कभी कभी वर्ड प्रीमेटिव यूज करना मतलब इंटीग्रेशन। x दिया हुआ है और 2 की पावर में ln x² प्लस 1 दिया हुआ है, बताओ कैसे करोगे? डूएबल है ये भी। बताओ, सामने दिख रहा है x दिया हुआ है, पावर में x² प्लस 1 है, क्या करेंगे? प्लस करेंगे सर। नहीं, देखो ध्यान से, क्या इसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं दिख रहा है? ये सारे एनसीईआरटी के फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही है। यहाँ पे x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x dx होता है। सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग? x² प्लस 1 को t मानो, 2x dx की जगह क्या आ जाएगा? dt। x dx की जगह क्या आ जाएगा? dt/2। दिखने रहा यहाँ x² है, यहाँ x dx है, तो सिंपली सबसे पहले तो दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए था, ये हो जाएगा 2 की पावर t और इसकी जगह क्या आ जाएगा? dt/2। बोलो, क्या टफ था? नो सर। तो फिर ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी थे, x² का टर्म दिया हुआ है, नीचे x दिया हुआ था, x² का डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा आपको? अब a की पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या सिखाया था a की पावर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? a log x। a की पावर x डिवाइडेड बाय log। फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। सर 2 की पावर log t नहीं होगा? हाँ सॉरी, गलती हुई। 2 की पावर log t था, वेरी गुड। 2 की पावर क्या था? log t, है ना? अब बताओ क्या करें? अब लॉग में भी एक प्रॉपर्टी होती थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली, याद करो, पावर वाली प्रॉपर्टी थी ए लॉग, यहाँ पे मान लो कुछ दिया हुआ है एम बी। इसको लिखने का एक तरीका और होता था, किसी को याद हो तो बताओ। बोलो। सर यहाँ पे आप ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है? लॉग की प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल लॉग की प्रॉपर्टी। ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, याद रखना। ठीक है सर। देखो हर क्लास में छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी आती है ना, ऐसा नहीं कि आज याद रखना है कल फिर भूल जाओगे, आगे फिर यूज होगी है, तो लिख लिया करो ना, कहीं अपने फॉर्मूला डायरी में लिखो, कॉपी के इंडेक्स में लिख लिया करो। तो आपको करना ही चाहिए ना, हर चीज में बार बार यूज करता हूँ। आज जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की है, हो सकता है 8 दिन बाद फिर से कहीं यूज करूँ, तो आपको याद होना चाहिए। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि वेरिएबल नीचे आ जाए, टी ऊपर चला जाए।
इस 2 को t को इंटरचेंज कर रहा हूँ, इससे क्या हो जाएगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x की पावर n, अब x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा n+1 अपॉन n+1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारे क्वेश्चन दिए हैं। अभी भी क्लास में कराया हुआ है। हाईएस्ट पावर कॉमन ले लोगे Yes. और इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, log ऑफ x+1 का, बोलो, Sir, integration by parts. बाय पार्ट। आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दोनों आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे भी इसको साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, देखो ऊपर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो नीचे सबको 10 में बदल दें, यस सर। इसको लिखिए कि 1/cos, 1/cos क्या होता है, 1 - 10 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं tan थीटा को t मान लूंगा, पहले ऊपर सेकेंड स्क्वायर, जैसे ऊपर सेकेंड स्क्वायर दिखा, नीचे सबको 10 में बदलने का दिया। एलसीएम ले लोगे, अब tan थीटा को t मान लेना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, ये बहुत अपने आप में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। sin 5x/2 अपॉन 10x/2 दिया हुआ है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, नीचे sin x/2 है, कोशिश करेंगे इसको कैंसिल करने की, तो ऊपर x/2 क्रिएट करना पड़ेगा। x/2 कैसे क्रिएट होगा, बताओ, यहाँ पे क्या होगा, x/2 प्लस 2x है ना, 5x/2 को क्या लिख देंगे, x/2 प्लस 2x। Yes, sir. हर क्वेश्चन में छोटी छोटी स्टेप सीखने को मिलती है। अब साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, यहाँ सिर्फ cos 2x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, Sin Then- 2x. 10x, Cos सॉरी, x by हाँ यहाँ पे भी क्या बचेगा, sin 2x और 10 cot x/2 है ना। cos. सर दोबारा बताना। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, समझ में आया, हाँ जी, ये तो हो गया क्लियर। देख लो एक बार वापस। 5x/2 को में से x/2 अलग करना था, तो 5x को लिखा x प्लस 4x/2, ये हो जाएगा x/2 प्लस 2x। फिर यहाँ पे अप्लाई किया साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। Yes, sir. x/2 था, उसको दोनों से अलग अलग डिवाइड किया। Sir, sir यहाँ पे cos. Sorry, cos. ठीक है, देखो पूरा वापस कर रहा हूँ, देखो सर यहाँ- ये तो क्लियर हो गया था। कोई बात नहीं, सुनो पूरा, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस सर। यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। नीचे साइन एक्स बाई टू है, साइन एक्स बाई टू को दोनों से अलग अलग डिवाइड किया, डिवाइड कर दो अलग अलग, कर दोगे अलग अलग डिवाइड। Yes. यस सर। अलग अलग जब डिवाइड करोगे तो एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, यस सर। साइन एक्स बाई टू इससे भी डिवाइड किया, इससे भी डिवाइड किया। डिनोमिनेटर में जो एक्स बाई टू था उसको दोनों से अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। यस सर। यही तो किया था मैंने, कुछ नहीं, या फिर कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा, cos x बाई टू। यहाँ बचेगा cos अपॉन साइन, दैट इज cot। आया समझ में कि नहीं आया? Yes. यस सर, हो गया क्लियर। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका कैसे करोगे? यूवी लगा के। नहीं वो तो डेरिवेटिव में होता है। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको अच्छे से। देखो यहाँ पे नीचे साइन एक्स बाई टू है, तो थोड़ा सा इस साइन टू एक्स को तोड़ देते हैं। साइन टू एक्स को लिखोगे टू साइन एक्स कॉस एक्स, फिर वापिस से जो ये साइन एक्स है इसको क्या लिखोगे, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। यस सर। अब ये साइन एक्स बाई टू, ये साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर को अगर इसे तोड़ोगे तो आपके पास क्या बचेगा, टू टू जा फोर, कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स, ये बचेगा। अब आप क्या करना, इस cos x को वापस से तोड़ना हाफ एंगल में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट होगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान दिख रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन करना है लेकिन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मानूं तो बेसिकली मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 प्लस टी स्क्वायर का। इसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। इसको लिखने का ये तरीका हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको एक्स स्क्वायर के टर्म में करना, तो इसको टी के टर्म्स में ऐसे लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, PQ by 3. अब टी की जगह वापस रिप्लेस कर देना। आ रही बात समझ में? Yes. यहाँ बोला 1/fx, अगर ये है तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन से चेक करना। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कॉमन ऊपर भेजोगे, याद आ रहा है? Yes. बोलो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले पावर 8 दिया हुआ था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सोचते हैं। तो ये क्या है, साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 का होल स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई करते, पावर 8 को क्या लिखा, पावर 4 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब वापिस से और तोड़ना पड़ेगा इसको। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 है, इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। पहला स्टेप समझ में आया सबको कि नहीं आया, ये भी? Yes, sir. Okay.
पावर 8 को लिखा पावर 4 का होल स्क्वायर, पावर 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब वापिस यहाँ पावर 4 है तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्रिएट हो जाएगा, एक्स्ट्रा टर्म क्या क्रिएट होगा, प्लस 2ab, तो माइनस 2ab सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसको ये लिखने का तरीका। और ए की पावर 4 प्लस माइनस बी की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको वापिस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, पावर 4 है तो जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो बेसिकली जो न्यूमरेटर में चीज थी वो सिंप्लीफाई किसमें हो गई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिया हुआ था, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x। ठीक है, आप देख रहे हो लगभग कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए, बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी थी भी। और ऐसा नहीं कि क्लास में नहीं कवर हुआ है, बहुत सारी चीज मैक्सिमम सभी कवर हुआ है क्लास में, लेकिन आप लोगों को ना फॉर्मूला याद है ना आपको, आपने इस पूरी छुट्टियों में कुछ रिवीजन किया है ना, मैंने आपको कहा था शॉर्ट नोट्स बनाना, वो भी नहीं किया। अगर ये हालत रहेगी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व कैसे समझ में आएगा फिर आप लोगों को। सब बनाए। ठीक है, तो आप लोगों को अभी भी जिन लोगों ने नहीं बनाए, पुराने सारे नोट्स रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट बनाओ और इस पेपर को री अटेम्प्ट करो, तो ही आगे वाले चैप्टर में दिक्कत कम होगी, नहीं तो ना बोर्ड्स होगा ना जेई होगा, दोनों ही नहीं होंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये पेपर काफी अच्छा था, पेपर बहुत अच्छा बनाया था, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिवली होकर ढंग से पार्टिसिपेट करना है, अदरवाइज तो दिक्कत होगी। ठीक है, और ऐसा नहीं कि क्लास में सब कुछ कवर भी कराया हुआ है। ठीक है, चलो अब आपके ऊपर है, आप लोग इसको पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास से डेफिनेट चालू करें। ठीक है, थैंक यू सर।